ओम शांति। आपका प्रश्न है कि अमृत वेले आप 3 घंटा और दोपहर को 2 घंटा योग करते हो, उसमें आप क्या करते हो? क्या कमेंट्री रिपीट करते रहते हो या कुछ और करना है? ये समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करना है। प्लीज डिटेल में समझाइए। उत्तर है, देखो, इसमें मैं कोई भी कमेंट्री नहीं करती हूँ। ये तो हम बाबा के नए बच्चे या किसी को योग में मन नहीं लगता, इसके लिए हम ये कमेंट्री बनाते हैं, जिससे सबको समझ में आए कि क्या सोचना है, कैसे सोचना है, किस दब से सोचना है। इसीलिए हम बनाते हैं, क्योंकि योग में सबको प्रॉब्लम होता है। हमारे 4 सब्जेक्ट है: ज्ञान, योग, धारणा और सेवा। और ये चारों सब्जेक्ट में योग ही मेन सब्जेक्ट है। और योग करने के लिए जरूरत है ज्ञान। तो ज्ञान होगा तो योग लगेगा, योग लगेगा तो ज्ञान की धारणा होगी, सारे राज समझ में आएगा, उमंग उत्साह बढ़ेगा। और ये 2 होगा तो दिव्य गुणों की धारणा शुरू हो जाएगी। और जब ये 3 होंगे तब निस्वार्थ सेवा, दुनियावी कोई चीजों से ममत्व नहीं रहेगा और निस्वार्थ सेवा में लग सकते हैं। इसीलिए ये योग को इंटरेस्टेड बनाने के लिए ये सब हम कर रहे हैं। माना बाबा हमारे पास करवा रहा है। हम यही हमारा लक्ष्य है कि सब योग को सरल रीति से समझे और आगे बढ़े, घर के वाइब्रेशंस परिवर्तन करे, परिवार को भी संभाले और जीवन को सुंदर बनाए और दूसरा जन्म श्री कृष्ण के साथ आए। यही हम हमेशा शुभ भावना रखकर ये करते हैं। तो ये जो योग में है, हम ना तो हम कमेंट्री करते हैं, ना तो हम ड्रिल करते हैं, लेकिन जब हमारे मन पर कंट्रोल आ जाता है, माना कोई भी, जितना हम ज्ञान ग्रहण करते हैं उतना पॉजिटिविटी बढ़ती है, तो हमारे मन पर पूरा कंट्रोल आता है। जो हमें चाहिए वही सोचेंगे, तो संकल्प धीरे धीरे कम होंगे और लंबा समय एक ही संकल्प में स्थित होकर फीलिंग में टिक सकते हैं। इसीलिए आज हम ये बताएंगे कि शुरू में हमने क्या किया और आज कैसे लंबा समय एक संकल्प में स्थित होकर योग कर सकते हैं। आज ऐसी अवस्था है कि हम चाहे तो 12 घंटा या सारा दिन भी अगर चाहूं तो इस अवस्था में रह सकती हूँ, मना योग बैठ के कर सकती हूँ। लेकिन सेवा और योग का बैलेंस रखने के लिए ही हमने ऐसा चार्ट रखा है। और फिर दूसरा स्पेशल एक टॉपिक बनाऊंगी कि गृहस्थ में रहते युक्ति युक्त रहकर कैसे सब धारणाएं प्रैक्टिकल में की, जिससे आप सब भी प्रैक्टिकल करके आगे बढ़ सके। वैसे मैंने ऑडियो भेजी थी और सब ने सुनी है, लेकिन अभी यो शॉर्ट में यूट्यूब पर रखूंगी। अभी हम सुबह में बिना कमेंट्री
3 घंटा कैसे योग करती हूँ और दोपहर को कैसे योग करते हैं ये बताऊंगी कि क्या करती हूँ। तो पहले तो ये सुनो, हम टाइमिंग रखते हैं, अलार्म सेट किया है। पहले लगभग आधा घंटा बाबा से हम बात करते हैं और वो जो 5 मिनट की कमेंट्री है वो चलाते हैं। वो 5 मिनट नहीं चलती, वो ही लंबा समय, बात तो 5-10 मिनट ही चलती है। वो जो कमेंट्री मैंने बताई है सुबह में उठकर कि हम सबसे अधिक बुद्धिमान हैं, बलवान हैं, धनवान हैं, भाग्यवान हैं, चरित्रवान हैं, धैर्यवान हैं, एकाग्रचित्त है, परमात्मा की माना भगवान की सेवा में तत्पर है, योग से भरपूर है, याद शक्ति से भरपूर है, हाँ, हमारी दिव्य बुद्धि हो गई है। ये सब जो है वो मैं धीरे धीरे चलाती हूँ। फिर हम अलार्म, इतने में हमारा आधा घंटा निकल जाता है। फिर हम परमधाम में जो कमेंट्री चलाकर हम जाते हैं। तो हमारे जो जो टाइमिंग है 3 से 4, 4 से 4:30, 4:30 से 5, 5 से 5:30, 5:30 से 6, ऐसे अलार्म बजता है। तो इससे 2 फायदे हैं। एक, हमें पता चलता है कि कहाँ नींद तो नहीं आती, वैसे हमें आती नहीं है, लेकिन पता चलता है, अलर्ट है कि ये नहीं है। और दूसरा, हमें पता चलता है कि अभी हमें कितना समय योग करना है, सेवा करनी है, नहीं तो योग में ही टिक जाते हैं। इसीलिए ये बहुत हमें मदद करती है। तो पहले आधा घंटा ये करती हूँ। फिर 5 बजे परिवार को, 4 बजे तक ये चलता है। एक विचार करते 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 हम वो 5 मिनट की जो कमेंट्री शुरू की होती है हमारी कमेंट्री में, कि मैं आत्मा इस प्रकृति में विराजमान हूँ, मैं ईश्वरीय संतान हूँ, देवी कुल की महान आत्मा हूँ, सर्वश्रेष्ठ आत्मा हूँ, परमात्म प्यार के पात्र हूँ, स्वराज्य अधिकारी हूँ, मैं बाप समान निराकारी स्थिति में स्थित हूँ। ये इतना लंबा चलता है। ये करते करते हम परमधाम पहुँचती हूँ, ऐसा हम संकल्प चलाते हैं। फिर उल्टे कल्पवृक्ष की जड़ों में मम्मा बाबा के साथ बाबा की, शिव बाबा की शक्तियों की किरणों में समाई हुई हूँ और उसके बाबा से सर्व शक्तियाँ और जो भी गुण है वो गुण का चिंतन कर फिर उस गुण के समान में हम स्थित हो जाते हैं। 5 बजे के तक एक ही समान में रहते हैं। फिर 5 बजे के बाद परिवार को सकाश देते हैं, फिर विश्व को वाइब्रेशन सकाश देते हैं। कोई प्रॉब्लम है तो योग के प्रयोग करते हैं। ये सब 6-6:15 तक चलता है। तो ऐसे टाइम चला जाता है। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि कैसे टाइम फिनिश हो गया, पता ही नहीं चला। इसीलिए हम ये सब कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास संकल्पों का स्रोत है, माना शुद्ध संकल्पों का। अगर हमें आगे भी बढ़ना है तो हम प्रकृति को दे सकते हैं, क्षमा याचना कर सकते हैं, शरीर को दे सकते हैं, विश्व को दे सकते हैं। ऐसे
आत्माओं का आह्वान कर सकते हैं। जितना हमें लंबा चलाना है इतना हम चला सकते हैं। इसीलिए ये हमारी एक तरीका है। फिर दोपहर को जो है वो 1 घंटा एक संकल्प में हम स्थित हो जाते हैं, ऐसे चलाकर। फिर योग के प्रयोग होता है वो करते हैं। सकाश ग्रुप में जो भी आत्माओं को सकाश देनी है वो देते हैं। जो कुछ करना है वो 2 बजे तक 2 घंटा हम करते हैं। और कभी कभी हमने ये भी देखा कि जब हमारी कुंडलिनी ऊपर जाती है तो ब्लॉकेजेस खुलते जाते हैं। तो ये कुंडलिनी कहाँ ना कहाँ नाड़ियों में घुसती है और हमारे जो पिछला कर्म, क्योंकि बाबा का ज्ञान तो अभी मिला, लेकिन पहले तो हमने खाया पिया जो कुछ किया उसकी भी एनर्जी है और पिछले जन्मों की भी एनर्जी है। तो वो सडनली बाहर आना शुरू होती है, चाहे वो विकार हो, चाहे कोई बड़ी बीमारी हो। जो चक्र पर जाती है तो वो उछलती है वो बीमारी। वैसे कुछ नहीं होता और सडनली बीपी हाई दिखाता है। तो उस समय ये जो कुछ भी होता है उसके लिए हम स्पेशल योग का प्रयोग करके उसको फिनिश करते हैं। क्योंकि इतनी उम्र हुई हम कभी बीमार नहीं पड़े, लेकिन कभी कभी पेन भी होता है तो हम दवा नहीं लेते, जितना हो सके उतना सहन कर उसको खत्म कर देते हैं। ना छुटके ही हमें लेनी पड़ती है पेन किलर। तो इससे ये जो योग के प्रयोग जो हमें करना होता है वो भी हम ऐसे करते हैं। और नुमासाम में वहां भी हम ट्राई तो यही करते हैं कि एक संकल्प में स्थित होना है और फिर टाइम है तो प्रकृति वगैरह या योग के प्रयोग कर लेते हैं। लेकिन एक संकल्प में जब हम स्थित होते हैं तो हमारे वाइब्रेशंस दूर दूर तक सारे विश्व में फैलते हैं और इमीडिएटली फैलते हैं, क्योंकि हम परमात्मा की शक्ति के साथ जुड़ जाते हैं। इसीलिए हमारी वाइब्रेशंस बहुत इफेक्ट करती है। इसीलिए हमेशा हम कहते हैं कि सब जो गुण हमने तय किए हैं 7 दिन की 7 गुण, वो ही सबको रोज कर लेना है। हम हजारों बार कह चुके कि सब एक ही गुण पर करो, चाहे वो 15 मिनट की हो, चाहे वो आधा घंटे की हो, चाहे 1 घंटे की कमेंट्री हो, एक गुण पर करो। तो उस गुण के वाइब्रेशंस एक दूसरे को बहुत मदद करती है। तो कईयों की पावरफुल योग है, कईयों की नए हैं, स्लो है, वीक है, उस सबको एक दूसरे की सहारा मिल जाता है। तो इससे भी बहुत पुण्य बनता है। इसीलिए ये बहुत जरूरी है। तो ये हुआ दोपहर का और नुमासाम का योग। लेकिन ये स्टेज बनाने के लिए हमने शुरू में क्या किया, ये सब प्रोसेस में से गुजरना पड़ता है। ऐसे ही हम लास्ट स्टेज में पहुंच जाए बीज रूप में, कभी नहीं होता। सब क्या सोचते हैं, मेरे घर में ये प्रॉब्लम है, मेरी ये बीमारी है, और वे योग तो सीखे नहीं है, योग लगता नहीं है और योग का प्रयोग करने जाते हैं। ये तो ऐसा हुआ जैसे नर्सरी में है और यूनिवर्सिटी का प्रैक्टिकल करना चाहते हैं, फिर सफलता नहीं मिलती तो फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं और फिर योग छोड़ देते हैं और कभी कभी ज्ञान ही छोड़ देते हैं। लेकिन अगर विधि से करेंगे तो सिद्धि जरूर 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 मिलेगी। तो हमने जो ये लंबा समय बैठने के लिए शुरू में क्या किया, आज हम बहुत गुह्य राज बता रहे हैं कि कैसे हमने सुरक्षा कवच बनाया,
कैसे मन और बुद्धि को इंस्ट्रक्शन दी, ये हम आज बताने जा रहे हैं। आरती बेन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप कहाँ से प्रश्न उठा लाते हो और हमारा चिंतन चलता है टॉपिक बनाने के लिए। तो इसके लिए पहले, ये लंबा समय योग में बैठने के लिए पहले हमने दिनचर्या और मनचर्या फिक्स की और उसको दृढ़ता पूर्वक फॉलो किया। आलस्य, अलबेलापन सब कुछ छोड़ा, निंद्राचित बने। और ये तभी होता है जब हमारी दिनचर्या मनचर्या एक्यूरेट है। तब कई कहते हैं हम तो गृहस्थ में रहते हैं, परिवार में रहते हैं, कैसे करें, सगा संबंधी भी बहुत है, ऐसे ऐसे बहानाबाजी हमारे पास बहुत रहती है। तो क्या हम माना मैं गृहस्थ में नहीं हूं? हम भी गृहस्थ में रहते हैं, हमारे बच्चों के भी बच्चे वे हैं, और हमारा सारी फैमिली इकट्ठी हुए तो 200-300 है। और हमारे घर में पक्के ज्ञान में तो मैं ही चल रही हूं। सबने ज्ञान लिया है, लेकिन अभी दुनिया की सिचुएशन के अनुसार और सबको देखते हैं, सबने छोड़ दिया है और रोज सहन भी बहुत करना पड़ता है। फिर भी हम हिम्मत नहीं हारते, आगे बढ़ते हैं। एक ही दृढ़ता, लक्ष्य कि बस मुझे श्री कृष्ण के साथ आना ही है। ये दृढ़ता और बाबा से प्रेम, ये चीज हमें आगे बढ़ा रही है। तो आप कितना भी बिजी हो, आपकी दिनचर्या आपके अनुसार सेट करना है और फॉलो करना है। अगर आगे बढ़ना है तो करो, नहीं बढ़ना है तो आपकी मर्जी। कोई किसी को फोर्स तो नहीं कर सकते है ना। तो ये दिनचर्या मनचर्या फॉलो करो, निंद्राजीत बनना, ये हमने पहले किया। आलस्य, अलबेलापन कंप्लीटली निकाल देना है और दुनियावी चीजों से डिटैच, सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग। आज सोचो, 18 साल से हम दोनों जॉब नहीं कर रहे। हाँ, अभी टाइम पास के लिए वो करता है कभी कभी, ते भी इस साल से ही शुरू किया। बाकी हम जॉब नहीं करते हैं, बस इसमें ही रिसर्च करके साइंटिफिक रीति से समझाकर औरों को कैसे आगे बढ़ाए, यही लक्ष्य रख के आगे बढ़ रहे हैं। तो कितना भी सहन करना पड़े, करना है। और इसमें किसी से भी डरना नहीं है, कोई कुछ नहीं कर सकता। अगर हमारे पास बाबा साथ है, आत्मा में मनोबल है, शक्ति है, कुछ नहीं, क्योंकि ये कोई खराब काम नहीं है। अगर खराब काम करना है तो डरना पड़ता है, इसमें कोई डरने की बात नहीं है। और एक बात हमें से याद रखना है, मूर्ति बनना है तो हथौड़े खाने ही पड़ेंगे। और हथौड़े खाते खाते अगर क्रैक हो गया तो हम पूज्य लायक नहीं बन सकते। दुनिया में भी ऐसा ही है ना, मूर्ति खंडित होती है तो मंदिर में नहीं बिठाते। ये अभी की ही यादगार है कि हम पुरुषार्थ करते करते ढीले हो जाते हैं, खंडित हो जाते हैं, तो हम पूज्य कुलदेवी नहीं बन सकते। इसीलिए ये पहली स्टेप है। दूसरा, जब हम योग करने बैठते हैं, अभी ये जरूरत नहीं है, जब शुरू किया तब की मैं बात कर रही हूं, हम सुरक्षा कवच बना लेते थे। और सुरक्षा कवच बनाकर हम अपने आप को निंद्रा से और दूसरी बातों से सुरक्षित करते थे। ये अभी मैं आपको बता रही हूं,
कमेंट्री बाद में टाइम मिले तो बताऊंगी, लेकिन आप खुद ये कमेंट्री के रूप में कर सकेंगे। और ये सुरक्षा कवच हम परिवार के लिए, हमारे घर के आसपास, गाड़ी के लिए, या हम बाहर जा रहे हैं तो खुद का सुरक्षा कवच बना के निकलो, गाड़ी में बैठते हैं तो उसके आसपास भी बना सकते हो। ये सुरक्षा कवच बहुत बहुत मदद करता है। तो ये हम बनाते थे। तो उसमें हम क्या करते हैं ये पहले कहते हैं, कैसे सुरक्षा कवच बनाना है। तो बाबा से पवित्रता और सर्व शक्तियाँ मुझ आत्मा पर पड़ रही है, मुझ आत्मा में समा गई है और मुझसे चारों ओर ये पवित्रता के शक्तिशाली किरणें फैल गए हैं। धीरे धीरे ये इतना बड़ा घटता हो गया है जैसे मैं एक कांच की पेटी में बैठी हूँ, कार्ब में बैठी हूँ। अपने आप को अनुभव करना है, जैसे मैंने इस ऊपर चित्र में बताया है, ये YouTube पर ऐसे कैसे ओरा बताया है, इसमें ऐसा हमें अपने आप को देखना है, फील करना है। दिखाई नहीं देगा लेकिन फील करना है कि हम ऐसे कवच में बैठे हैं। फिर धीरे धीरे ये कवच इतना घट्टा हो गया है जिसको देख निंद्रा देवी और माया देवी दोनों दूर से ही भाग गए हैं और मैं इस कवच में बिल्कुल सुरक्षित हूँ और श्रेष्ठ योगी बन योग करने बैठती हूँ। अगर घर के लिए है तो भी ऐसा कवच बना सकते हैं और फिर ऐसे कवच घर के आसपास फैला सकते हैं और फिर ऐसे संकल्प चलाना है कि इस एक कवच इतना सुरक्षित हो गया है और इसको देख कोई भी ऐसी वैसी आत्मा इस कवच को देख दूर से ही भाग गई है और ये घर बिल्कुल सुरक्षित है। ऐसे जैसे जो चीज ऐसा हम ऐड करके सुरक्षा कवच के बाद आप कोई भी चीज कर सकते हो। तो ये ऐसे करके बैठना है, साथ में अलर्ट रहना है, निंद्राजित नहीं बने हैं, आलस्य आता है, झोंके आते हैं, तो ऐसे नहीं बैठे रहना है, खड़े हो जाना है। जो निंद्राजित में मैंने सब कुछ बताया है कि कैसे हम निंद्राजित बने, तो वो फॉलो करो। तीसरा और महत्व का, हमें मन और बुद्धि को इंस्ट्रक्शन देना है कि उसे क्या करना है, क्योंकि ट्रेनिंग देनी पड़ती है ना। वो तो इतना अभी शांति से बैठकर अच्छे विचार चलाना उसको आता ही नहीं है, भागता ही रहते हैं दोनों। इसीलिए उसको इंस्ट्रक्शन देके एक ट्रेनिंग देनी है और बीच में विचार कोई भी आए तो उस समय उसको भी कैसे समझाना है मन को और फिर स्थिर करना है, ये मैं अभी आपको बता रही हूं। ये जो मन और बुद्धि, ये दोनों की दोस्ती जितनी गट्टी होती है इतना योग अच्छा लगता है, एक संकल्प में स्थित हो सकते हैं। मना मन विचार करे, बुद्धि उसको देखे, यह है एकाग्रता, कंसंट्रेशन पावर जिसको कहते हैं। इससे ही हमारे में शक्ति जल्दी जल्दी आती है, ये बहुत बड़ी शॉर्टकट है। इसीलिए भक्ति में हम कोई भी प्रार्थना वगैरह करते हैं, माला करते हैं, मुख से बोलते रहते हैं और मन बुद्धि तो घूमते रहते हैं, जिसको जहाँ चाहे वहाँ जाते रहते हैं, लेकिन यहाँ दोनों को साथ करना है। तो इसके लिए मन को समझाना है
और कहना है कि क्या उसे करना है। इसके लिए ये सोचो कि हे मेरे मन और मेरी बुद्धि, तू बहुत श्रेष्ठ आत्मा का मन और बुद्धि है, देवी आत्मा की हो। तुझे तो बहुत बड़ा कार्य करना है इस सृष्टि परिवर्तन के, तो तुम निमित्त हो। कुलदेवी की आप इंस्ट्रूमेंट हो और इससे ही तुझे पूज्य बनना है। तो इसीलिए हे मेरे मन, तू अभी चल, हम परमधाम में परमात्मा के पास माना बाबा के पास जाते हैं और उससे शक्ति लेकर हमें सारे विश्व को प्रदान करनी है। और इसके लिए तुझे श्रेष्ठ से श्रेष्ठ संकल्प चलाना है और वहां तक पहुंचना है। और हे बुद्धि, तुझे भी जो मन विचार करे उसको ही देखना है। आप दोनों साथ साथ रहकर बाबा के पास पहुंचना है और उसकी शक्ति लेकर सारे विश्व में फैलानी है। ऐसे ऐसे मन और बुद्धि को इंस्ट्रक्शन दो और फिर देखो कमाल क्या होता है। और लास्ट में अगेन, जब कोई दूसरा संकल्प आए तो मन को समझाना है। क्या समझाना है? जैसा संकल्प वैसा समझाना है। जैसे हम कोई मीटिंग में बैठे हैं या कोई काम कर रहे हैं इम्पोर्टेंट, और कोई आके हमें कहे कि जरा ये काम है, या बच्चा कुछ मांगता है, तो हम क्या कहते हैं? प्लीज अभी नहीं, मैं बाद में आपको देती हूँ, मुझे आधा घंटा दो, ऐसा कहते हैं ना। समझाते रहते हैं ना, फिर आए तो फिर समझाते हैं, फिर आए तो फिर समझाते हैं, समझाते रहते हैं ना। लेकिन हमारा काम में इंटरेस्ट होता है तो हमें उठने का मन ही नहीं होता। ऐसे ही जब आपको कोई काम के लिए विचार आए, चलो ये विचार आया कि आज 10 बजे मुझे बच्चे के लिए स्कूल में जाना है, ये विचार आपको आएगा तो तुरंत ही मन को कहो कि हाँ जाना है, लेकिन 10 बजे जाना है ना, तब हम जाएंगे। अभी हमें क्या करना है? अभी तो हमें बाबा से शक्ति लेनी है, तो चल अभी अच्छे बच्चे बन जा और बाबा से शक्ति ग्रहण कर। ऐसे कोई व्यर्थ विचार आए, कोई काम के ही नहीं है, तो उस समय भी उसको कहो कि ये क्या कर रहा है? हा? अभी क्या करना है तुझे पता है ना? और हम जो विचार करना चाहते उसको घड़ी घड़ी पकड़ के लाओ। और जब ये स्थिति आ जाती है कि हमें भले कोई विचार आए, फिर भी हम जो विचार करते थे वो हम शुरू कर सके, तुरंत ही टच होवे कि ये दूसरे विचार शुरू हो गए, और तुरंत हम वो विचार जो गुणों का चिंतन या सकाश का चिंतन है वो हम चला सके, तो योग में आगे जरूर बढ़ सकेंगे। ये हमारी स्टेज बनती जाती है कि फिर कोई भी संकल्प आए हमें हर दफा समझाना नहीं पड़ता है, तुरंत हमें पता चल जाता है। तो ऐसे नहीं गाड़ी पाते से निकल जाए और 1 घंटे के बाद पता चले कि मैं तो क्या सोच रही थी, अभी तो अमृत वेला भी फिनिश हो गया। ऐसा नहीं,
तुरंत ही हमें क्लिक होना चाहिए। शॉर्ट में कहूं तो जो संकल्प हमें करना है उसको पकड़ के रखो, और नो जो नहीं चाहिए तो पहले पहले ऐसे समझाने से वो बंद हो जाएंगे, आएंगे और चले जाएंगे, हमें पता ही नहीं चलेगा। ऐसे हम आगे बढ़ सकते हैं। तो ये मैंने बहुत, आई थिंक, अच्छी रीति आपको समझ में आ गया होगा। अभी ये प्रैक्टिकल करो। पूछने से कुछ नहीं होगा, सुनने से कुछ नहीं होगा, समझने से सब कुछ होगा। तो ये सब ऐसे करो। ऐसे नहीं करना है कि बस मुझे योग करना है, विवेक करना है, विचार नहीं आना चाहिए, नहीं नहीं। भले 2-3 महीना 4 महीना लगे, लेकिन इस विधि से जाओ तो एक दिन आपकी भी ऐसी स्टेज हो जाएगी। और अभी हम जो ऑडियो हमने बनाई थी, छोटी छोटी 10 दूसरी धारणाओं के लिए, वो हम शॉर्ट में कैसे देखते हुए नहीं देखना, सुनते हुए नहीं सुनना, अनसुद्धि कैसे की, प्याज लहसुन कैसे छोड़ा, परिवार के साथ कैसे एडजस्ट किया, ये सब धीरे धीरे एक में ही प्रयत्न करूंगी। ये अभी नेक्स्ट टॉपिक थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि मैं बहुत अभी बिजी हूँ। ये तो आपका प्रश्न था, इसीलिए मैंने सोचा कि चलो आज टाइम निकाल के रिकॉर्ड करके भेज देती हूँ। ओके, ओम शांति।